सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने किसी दे दी कह रहा है पर्सन इन्वेस्टेड अमाउंट एट ऑफ रुपीज़ ए एट 10% पर एनम, मतलब कि ए रुपीज़ को 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। इट मीन्स 30% यहाँ पर हो गया, ठीक है। और द पर्सन बी इन्वेस्टेड द अमाउंट बी एट इतना 15 फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। 15 फॉर 2 ईयर्स यानी कि 30%। ये भी कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न बाई बी मोर देन, यानी कि बी का इंटरेस्ट अर्न जो है वो ये ए के इंटरेस्ट अर्न से कितना ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा, यानी कि डिफरेंस इन दोनों का ये है। तो 30 कॉमन निकल जाता है तो B% माइनस A%, 310 हो जाएगा। इट मीन्स B माइनस ए परसेंट है तो बाहर निकल जाए Y/100% को बाहर, या ये 10 यानी कि B माइनस A बराबर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि सम ऑफ M इज इन्वेस्टेड 16% फॉर 24 ईयर्स फॉर 4 ईयर्स, सॉरी, यानी कि 64M%, ठीक है। तो सम इज इंक्रीज बाय 2000, यानी कि अगर M + 2000 हो जाए सम, ठीक है, एट सेम इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर्स, 112%, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि रिसीव द सिंपल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा मोर देन द एक्चुअल इंटरेस्ट, मतलब कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64M करने पर कितना ज़्यादा मिल रहा है, 11,840। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 112M% प्लस परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो 12 × 240 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 64M% हो जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा 11840, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा 12 से 4 8 10 जो है 8 4 48M% इक्वल टू ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11,600, यानी कि 48 कहीं भी गलती हुई क्या 60 ये 112 रेट 12 से कर दिया, 224 हो जाएगा यहाँ पर, 2240 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2240, हाँ सही, 2240 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 2240 40 लास्ट में तो हो गया, और 22 यहाँ पर ये 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये दोस्तों है, और 22 यहाँ पर 9600, 48 2 96, यानी कि M बराबर कितना हो जाएगा 20 है। तब क्या पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सम विच इज़ 80% ऑफ 80% इसका कितना हो जाएगा, तो 16,000 जो है कह रहा है कि 18% की इंटरेस्ट है 6 साल में, तो कितना हो जाएगा नहीं इंटरेस्ट रिसिप्ट कर रहा है, तो यानी कि 18 × 808 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 16 × 128 2 और 1728 0 आंसर है, हाँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट अर्नड व्हेन 18,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10% इंटू CI, यानी कि CI कह रहा है। तो 10% अमाउंट अर्नड, यानी कि 10% 3 साल का कितना होता है 33.1% होता है, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 18,000, 133.1 से तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 100 का कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पर इन्वेस्टेड बोला था, 18,000 हो गया, 100 का वैल्यू हो गया, और यहाँ पर मेरा कितना 133.1, तो ये 10 नीचे हो जाएगा, तो ये 3 0 से 3 0 चल गया, और यहाँ पर 18 है 54 4 3 5 7 18 3 54 5 59 5 और 5 3 23978, यहाँ पर हो गया आंसर 23978 मेरा आ गया अमाउंट, ठीक है। उसके बाद फिर 3993 मोर, यानी कि 3993 से घटा देंगे, एक सेकंड फिर से चेक कर ले दीजिए, 18 3 54 55 हो गया यहाँ पर, 8 5 55, उसके बाद फिर 5 54 5 59 और 5 पास तेज आप सही है 23958। अब इसमें से हम घटाएंगे 23958 में से 3993 कम बोल रहा, तो 9 6 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, 12 में 9 3 19965, ठीक है 19965। इतना जो है वो मोर देन द अमाउंट अर्नड, तो एक्स जो है ये इतना अमाउंट कर रहा है द सेम रेट, मतलब द सेम रेट, यानी कि ये जो है मेरा यहाँ पर 13.1 यानी कि 0, तो इसको 100 रुपये का कमान कितना हो जाएगा, तो पहले 1 से और 5, यानी कि मेरा कितना आ गया 15,000 इसका अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल था, ठीक है। एक्स का वैल्यू आ गया 15,000, ये एक्स का वैल्यू आ गया 15,000, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट 150% इसका कितना हो जाएगा 2 to 5 00 ऑफ एक्स एट 12% इंटरेस्ट पर 2, तो यहाँ पर हम निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना हो जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट निकालना तो 25.44 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, फिर से नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा, है ना। तो इसका लमसम आंसर कितना आ जाएगा, इसका लमसम आंसर कितना आना चाहिए, करने पर आपका आ जाना चाहिए 5725 समथिंग आना चाहिए, है आंसर, हाँ 5724 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
उसके बाद कह रहा है कि पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 6,000 एट X% SI फॉर 3 साल स्कीम, ठीक है। एक स्कीम में कह रहा है 6,000 को 3 साल के लिए, तो 18,000 X% हो जाएगा ये, और द सेम अमाउंट हैज़ बीन इन्वेस्टेड 10% फॉर टू CL कंपाउंड CI। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेम अमाउंट यानी कि 6,000 जो है इसको किया 2 साल के लिए, यानी कि कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 2 साल का 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा आपका 2 साल का। स्कीम 2 में कह रहा है कि द इंटरेस्ट ऑन स्कीम 1 इज़ इतना मोर देन, यानी कि ये माइनस 1260 बराबर कितना हो जाएगा 900। तो 18,000 X% बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2160। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X कितना हो जाएगा, तो 18 1 और 2 और उसके बाद फिर ये कट जाएगा और यहाँ से परसेंटेज से कट जाएगा, यानी कि X और वैल्यू आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 3% PQNR, ठीक है। PQNR जो है वो 4,000 लेंड करता है, ठीक है। और ये जो है X और ये 5,000 PQR, ठीक है। कह रहा है कि 6% इंटरेस्ट फॉर 5 साल, यानी कि 30% से, तो ये कितना हो जाएगा 30% से करेंगे तो 1200, ये हो जाएगा 30% ऑफ X, ये हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। कह रहा है कि द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 साल फ्रॉम Q इज़ 2850, इसका मान 2850 दिया होगा। यहाँ से कट कुट करके देख लीजिए, 9 20 75 15, यानी कि X का बराबर कितना आ गया 9500, 320 75 2850 थी मैंने, हाँ 9500, तो 9500। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय PNQ, तो PNQ तो इसका 30% कितना हो जाएगा 15 27 2850 और यहाँ पर क्या है इंटरेस्ट बिटवीन PNQ, डिफरेंस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय PNQ, तो वहाँ 1200 5 6 1 1650। नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। 5,000 इतना फॉर 5 साल, इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 साल फ्रॉम QNR। अच्छा QNR बोल रहा है, ये इसका ही वैल्यू नहीं थी, सॉरी QNR दोनों का मिलाकर, यानी कि 30% ऑफ X प्लस 1500 बराबर कितना है 2850। तो 30% ऑफ X बराबर कितना हो जाएगा 50 पार्ट में 1350, यानी कि इससे ये गया 3 4 12 3 5 15, यानी कि X बराबर 45। जब 4500 ये आ गया तो ये 4500 आ गया, तो 4500 का 30% कितना हो जाएगा तो 1350, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 1350। अब 1350 माइनस 1200 कितना हो जाएगा तो 150 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 ने डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, तो एक 3000 को किया गया एक X में और 3000 माइनस X। फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफरिंग 8% एंड द सेकंड पार्ट ऑफरिंग 10%। आफ्टर 1 ईयर टोटल इन्वेस्ट फॉर, अच्छा 8% 8X प्लस 3000 माइनस X इंटू 10%। So after 1 year the scheme total is 264, तो 8X% प्लस 0 गया 300 माइनस 10X% बराबर 264, ये माइनस 2X हो जाएगा। माइनस 2X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 36, अरे 300 में से 64 ज़्यादा माइनस 36, तो यहाँ पे कितना हो गया 18, देयरफॉर X इज इक्वल टू कितना हो गया 1800। तो निकालना क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफरिंग 10%, तो 10% वाला कितना 3000 माइनस 18, तो 3000 में 1800 घटा देते कितना हो जाए 1200 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश borrowed 4,000 at 8% simple interest per annum. At the end of the second year he paid a certain back. End of the second year कितना हो जाएगा तो 8 to the 16, 4,000 into 16% ऑफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 640 हो गया, यानी कि 640 किया। एंड द एंड ऑफ द 5th ईयर ही पेड बैक इतना क्लियर देन दैट। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर 40,000 कह रहा है, सॉरी 40,000 से तो यहाँ पे 6400 हो जाएगा। और फिर इसका अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 40,000 भी बैक किया होगा और प्लस 6400, 40 यानी कि 46,400 ये टोटल हुआ प्लस। अब मान के चलिए कि प्रिंसिपल जो है नेक्स्ट 3 साल के लिए है, जैसे मान के चलिए कि अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स, ठीक है। तो मान के चलिए कि X हम ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स कितना हो जाएगा 46,400 में से माइनस X कर लेंगे, क्योंकि X तो निकल गया ना भाई, इसी को ना मान के चलेंगे। तो अब ये प्रिंसिपल मेरा इतना हो गया, ठीक है, और मेरा ऐसा ही दिया होगा, यहाँ से नहीं निकल जाएगा फिर, नहीं ऐसा ही नहीं दिया हुआ, सर ये अमाउंट दिया हुआ है कि एट द 5th ईयर ही पे बैक,
तो अमाउंट मैंने दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर SI + P वाला, है कि नहीं। तो यहाँ पर 35960 अमाउंट दिया हुआ है। SI कितना दिया हुआ है 400 - x मान लेंगे, और इसका कितना हो जाएगा ये 3 साल 2 साल का तो हो चुका, तो 24/100 और प्लस 464 - x प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर सॉल्व करिए 3596 000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 46400 - x इंटू 24 प्लस यहाँ पर 100 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4640000 - 100x ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर तो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। अच्छा ठीक है 3596 000 तो ट्रिपल करिए तो 24 4 96 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11136 और 00 - 24x प्लस 4640000 40 - 100x तो कितना आ जाएगा, माइनस करिए इसको, माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 124x माइनस था तो इधर पे 124x और इधर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो 6 4 10 6 3 9 1 10, ठीक है। अच्छा तो कितना हो जाएगा 5753 600 माइनस 3596 000 तो कितना हो जाएगा x तो 124 x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करिए तो यहाँ पर 6 उसके 7 2157 600 यानी कि x से काटिए तो 171717 आंसर है 17, हाँ आंसर है 17400 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम अमाउंट्स टू इतना 20% पर एनम फॉर इतना, ठीक है। सम अमाउंट्स टू इतना 776 इतना हो जाता है फॉर कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि 20% का कितना होता है कंपाउंडेड एनुअली तो 44, यानी कि 144 का मान दिया हुआ है। 100 कितना हो जाएगा तो 14 4 50 45 70 45 जा 14 जा और इधर से 720 हो गया तो 720 576 हो जाएगा 14 4 जा, यानी कि कितना हो जाएगा 5400 आ गया मेरा प्रिंसिपल। Okay, if the same sum is invested 10% compound interest for the same period and thrice the sum invested at 7%, if the same sum is invested, ठीक है, यानी कि सेम सम 5400 का ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 10% फॉर द सेम पीरियड, मतलब 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 21 × 100 तो करिए 21 4 84 8 21 5 5 8 5 1134 ये हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और द सेम फॉर द compound interest for the same time period and thrice the sum invested at 7% simple interest for 5 years। thrice the sum मतलब कि 3 गुना कर देंगे तो 4 3 12 5 15 16200 इन्वेस्टेड एट 7% ऑफ 35 सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, तो पहले तो यहाँ एक इसको निकालेंगे तो जुड़ जाएगा 35 2 70 ठीक है 35 6 कितना हो जाएगा 40 और 70 जोड़ दिए 210 17 21 35 35 यानी कि 5670 को जोड़ दिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 8 6 आंसर कितना 6804 आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि सम ऑफ x + 2x फिर x + 200 और 2x आर लेंट, ठीक है, फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली एट 10% पर एनम 10% पर एट द एंड ऑफ 3 years 510 और द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल, यानी कि अच्छा पहला साल में x 10% तो ये 10x हो जाएगा प्लस उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा x + 200 किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x, तो इसमें भी 10% अलग से लगेगा 20 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2x है इसका भी 10% हो जाएगा, तीनों मिला के कितना हो जाएगा 510 तो 10x प्लस ये कट जाएगा तो 20 हो जाएगा और प्लस 2x 20x% इज इक्वल टू 510 तो यहाँ 10 20 और 40 x% बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 490 सही जा रहे हैं 490 तो ये से ये कट गया और उसके बाद फिर ये 4x/100 है और 49 है 25 से कट गया तो x बराबर उधर जाएगा 49 × 25 कितना हो जाएगा 225 22 बचा 25 4 100 यानी कि 1225 आंसर है नहीं यार तो क्या बोल रहा है, बोले सम फॉर द सेकेंड ईयर। अच्छा अब निकाला तो एक्स वैल्यू इतना निकाला सम फॉर द सेकेंड ईयर तो 1225 और प्लस 200 तो 1425 आंसर ये आंसर। हाँ सो दैट्स इट गाइज, ये थे टॉप 10 अर्थमेटिक क्वेश्चंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।